स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठे, दोनों हाथों को किसी भी एक मुद्रा में रखें, कोई भी एक मुद्रा में आप रख सकते हैं। स्वाति जी, आपका बैकग्राउंड है क्या सेट, तो उसे हटा लीजिए प्लीज। मैम एक्चुअली मेरी डॉटर ने किया हुआ है, वो सोई भी है और मुझसे नहीं आ अच्छा रहा अच्छा, है ये करना। कोई बात नहीं, आप बाद में हटवा लीजिएगा, है ना, जी मैम। क्योंकि क्या मूवमेंट्स नहीं दिखते हैं, बॉडी मूवमेंट्स, तो आप बाद में आज रिमूव करा लीजिए। जी मैम। ओके, स्पाइन स्ट्रेट, चिन फ्लोर के पैरेलल करें, दोनों लेग्स को किसी एक मेडिटेटिव पोस्चर में रखें, कोशिश करें अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। चिन को फ्लोर के पैरेलल करें, दोनों हाथ किसी एक मुद्रा में रख लें, जो भी मुद्रा आप लगाना चाहते हैं। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें। ओम चैंटिंग के लिए आपको यौगिक ब्रीदिंग करनी है। यौगिक ब्रीदिंग मतलब इनहेल करते हुए सबसे पहले नेवल को जितना बाहर लेके जा सकते हैं जाएं, फिर चेस्ट को एक्सपेंड करें, और लास्ट में क्लेविकुलर ब्रीदिंग मतलब पूरा गले तक ब्रीदिंग को भर लें, और उसके बाद जब एक्सेल करें तो जस्ट इसके अपोजिट सीक्वेंस में एक्सेल करेंगे। पहले नेवल और चेस्ट को बिना मूव किए हुए एक्सेल करें, फिर जब आपको लगता मैक्सिमम एक्सेल हो गया है तो धीरे धीरे चेस्ट को मूव करें और उसे कॉन्ट्रैक्ट करें, और जब चेस्ट भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर नेवल को धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए स्पाइन की तरफ एक्सेल करें। और ये तीनों ब्रीदिंग एक साथ होती हैं, इसे यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। साथ ही एक्सेल करते हुए ओम चेंट करेंगे। तो ये आज हम फर्स्ट डे है, तो ओम में हम ओ और म दो अक्षर को लेके चलते हैं। तो सपोज हम 10 सेकेंड यदि एक्सेल करने वाले हैं, ओम चेंट करने वाले हैं, तो 5 सेकेंड ओ को चेंट करें, 5 सेकेंड म को चेंट करें। मैम ब्रीदिंग दोबारा से बता दीजिए। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको जब इनहेल करना है, यौगिक ब्रीदिंग क्या होती है, जहां भी यौगिक ब्रीदिंग शब्द यूज होगा तो वहां पर हमको यही ब्रीदिंग यूज करनी है, राइट। तो फर्स्ट हमको इनहेल करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एक दो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो वो सुन ले प्लीज। यौगिक ब्रीदिंग हमें करनी है, और यौगिक ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले इनहेल करते हुए नेवल को मैक्सिमम बाहर की तरफ लाना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमको अपने रिब्स को, चेस्ट को एक्सपांड करना है, और थर्ड स्टेप में हमको और मैक्सिमम पूरा गले तक, जिसे क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं, गले तक ब्रीथ को इन करना है। उसके बाद ये हमारा इनहेल हो गया। जब एक्सेल करेंगे तो एक्सेल करने के लिए हमें विदाउट नेवल और चेस्ट के मूवमेंट के सबसे पहले एक्सेल करना है। आपका नेवल भी मूव नहीं होगा, चेस्ट भी मूव नहीं होगा। और जब आप एक्सेल, आपको लगता है कि अभी कंप्लीट हो गया है, तब धीरे धीरे फिर चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, और जब चेस्ट भी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर नेवल को स्पाइन की तरफ ले जाते हुए नेवल को अंदर ले जाएंगे और डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे। तो इस तरह से 3 ब्रीदिंग को मिलके बनता है। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, क्योंकि अलग अलग इन तीनों ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, सो 3 टाइम्स ओम चेंटिंग हम करेंगे। ओम चेंटिंग में आपको कोशिश करना है कि आपका जो साउंड हो वो एकदम फ्लोफुल हो। ऐसा ना हो कि बीच में साउंड कम या ज्यादा हो, या फिर कुछ वाइब्रेशंस हो, तो कोशिश करें कि वो ना हो। ओ जब तक हम चेंट करेंगे तो हमारे जो लिप्स हैं वो ओ शेप में रहेंगे, राउंडेड रहेंगे, और जब म हम चेंट करेंगे तो दोनों लिप्स हमारे बंद हो जाएंगे, एक क्लोज रहेंगे,
उस समय ध्यान रखें कि दोनों जो टीथ लाइन है वो एक के ऊपर एक टाइट ना रहे, उनके बीच में गैप रहे, टंग आराम से ढीली छूटी हुई हो। ये चीजों को ध्यान रखते हुए और उसके वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में फील करें। 3 टाइम्स ओम चेंटिंग, धीमी गहरी लंबी सांस लें, यौगिक ब्रीदिंग। कोशिश करें थोड़े से साउंड के साथ ही ओम चेंट करें। थ्री टाइम्स जब आपकी ओम चेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो किसी भी एक मंत्र को 3 टाइम्स चेंट करें। जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं, नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, कोई भी एक मंत्र को 3 टाइम्स चेंट करें। और जब मंत्र चेंटिंग भी कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें और अपनी आंखों पर रखें। अपनी कंप्लीट बॉडी पर इन पाम्स से स्पर्श करें, टच करें और फिर आंखों को खोल लें। अब मुझे ये बताएं, आपने ओम चैंटिंग तो मैंने आपको पूरा उसका तरीका बताया था, मंत्र चैंट कैसे किया? कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करें। क्या कोई उसमें भी स्पेसिफिकेशन है या जनरल मंत्र पढ़ना है? मैम मैंने नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में किया है क्योंकि 3 बारी करना था। तो जब ज्यादा टाइम्स होता है तो नहीं हो पाता मुझसे, इस बार मैंने किया 3 श्वासोच्छ्वास में। देखिए, यहाँ पर जब कोई भी मंत्र चैंटिंग की बात आती है तो ज्यादातर जो मंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं कि इवन लाइंस के होते हैं, मतलब 2 लाइन 4 लाइन। नमोकार मंत्र को हम यहाँ नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि नमोकार मंत्र 5 लाइन का है और विदाउट कॉमा है। ठीक है, तो यहाँ हम और बाकी मंत्रों की बात कर रहे हैं। नमोकार मंत्र का आपको मालूम है कि 3 श्वास उच्छ्वास में किया जाता है। नमो अरिहंताड़म इनहेल, सेकेंड स्टेप में एक्सेल, फिर थर्ड में इनहेल, फोर्थ में एक्सेल, और जो फिफ्थ लाइन होती है उसमें नमो लोए में इनहेल और सब साहुरम में एक्सेल। तो ये सभी को मालूम है 3 श्वास उच्चारण होता है। अब हम बाकी मंत्रों की बात करते हैं। तो ज्यादातर मंत्र कैसे होते हैं कि 2 लाइन 4 लाइन के होते हैं और उनके बीच में कॉमा होता है। ठीक है, तो कोई भी मंत्र उच्चार करने के लिए हमें सबसे पहले सपोज लाइन के स्टार्ट में डीप इनहेल करेंगे
और जो कॉमा के पहले वाला, अगर हम 2 लाइन का मंत्र लेते हैं और बीच में दोनों लाइन में कॉमा है तो वो मंत्र 4 स्टेप में हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में हमने डीप इनहेल किया और एक्सेल करते हुए जहां तक कॉमा है उतने मंत्र को चेंट किया। जहां पर कॉमा है वहां अगर जरूरत है तो शॉर्ट ब्रीदिंग की और जो कॉमा के बाद वाला सेकंड स्टेप है उसे चेंट करेंगे। जब नेक्स्ट लाइन शुरू होगी तो अगेन डीप इनहेल करेंगे और कॉमा के पहले वाला थर्ड स्टेप को चेंट करेंगे। और अगर कॉमा पर जरूरत है तो शॉर्ट ब्रीदिंग की और उसके बाद फोर्थ स्टेप। तो इस तरह से ये 2 ब्रीथ्स में 2 लॉन्ग्स ब्रीथ और 2 शॉर्ट्स ब्रीथ में स्टार्ट करते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि 2 ब्रीथ में ही इसे कंप्लीट करें और फिर कोशिश करते हैं कि सिंगल ब्रीथ में दोनों लाइंस को कंप्लीट करें। तो इस तरह से ये स्टेप वाइज चेंज होता जाता है। क्लियर है सभी को? थम्स अप करके बताते जाएं। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ से मंत्र योग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं शुद्धि क्रियाओं पर। तो शुद्धि क्रियाओं में हम 2 क्रिया करते हैं, एक तो अग्निसार और दूसरी कपालभाति। कपालभाति से सभी परिचित हैं। आपको करना क्या है, किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है और उसके बाद में डीप एक बार इनहेल करेंगे और फिर लगातार एक्सेल करते हुए फोर्सफुली एक्सेल करना है और एक्सेल करते हुए नेवल को स्पाइन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, हल्का सा एक जर्क आप फील करेंगे और इसमें ये चीज आप खास ध्यान रखें कि आपका मूवमेंट सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स का होगा। ऐसा ना हो कि आपके शोल्डर भी मूव हो रहे हैं, आपका चेस्ट भी मूव हो रहा है, तो बाकी बॉडी के कोई भी मसल्स मूव नहीं होंगे। मूवमेंट सिर्फ कहाँ होगा, नेवल में और उसके आसपास जो कोर मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, उनमें मूवमेंट होगा। और कोशिश करेंगे 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करने की। ठीक है, और इस तरह से लगातार स्ट्रोक करते जाएंगे। तो आपको ये 3 राउंड करना है। तो आज सबसे पहले आपको स्केल निकालना है कि आपका स्केल क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हो सकता है 1000 तक कर लें, कुछ हो सकता है 100 भी ना कर पाए। तो ये सभी का डिफरेंट स्केल होगा। तो वो स्केल आप कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आप फर्स्ट राउंड में जब कपालभाति शुरू करेंगे तो एक ब्रीदिंग में आप कितनी देर कर पा रहे हैं उन स्ट्रोक्स को काउंट करेंगे। और जब आपको लगता कि आप बहुत थक गए हैं तो फिर नेवल को ढीला छोड़ेंगे, सेकेंड ब्रीद इन करेंगे और फिर सेकेंड राउंड शुरू करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 25 स्ट्रोक किए फर्स्ट साइकिल में, तो हमें कोशिश करना है कि हम सेकंड में भी 25 करें और थर्ड में भी 25 करें या 25 से ज्यादा करें। लेकिन जब आप थर्ड तक आएंगे तो मे बी पॉसिबल कि आप 25 तक ना कर पाए। सपोज आप 20 ही कर पाए तो आपका जो स्केल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब थर्ड राउंड में आप जितने स्ट्रोक्स कर पाते हैं वो आपका स्केल हो जाएगा। और वो स्केल को आपको याद रखना है। मान लीजिए वो आज 20 पर फिक्स हुआ हमारा, तो कल जब हम करेंगे तो 21 करेंगे। हर 1-2 दिन में आपको 1 प्लस करते हुए 60 तक लेकर आना है। 60, 1 मिनट तक लगातार कपालभाति करने की कोशिश करना है। सभी को क्लियर है? थम्स अप करके बता दें। ओके। तो अभी हम कपालभाति के 3 राउंड करेंगे। अगेन मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें, दोनों हाथों को किसी भी एक मुद्रा में रख लें, आंखें बंद, फोकस आज्ञा चक्र पर, अपने फ्रंटल लोब पर फोकस रखेंगे और कपालभाति शुरू करेंगे। धीमी गहरी लंबी सांस लें और फोर्सली एक्सेल करते हुए सिर्फ एक्सेल करते जाएं।
कोशिश करें कि आपके शोल्डर मूवमेंट्स बिल्कुल भी ना हो। प्रीति जी चेन अप रखें, डाउन ना करें, स्पाइन स्ट्रेट। जब 3 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाए तो रुक जाए। ये राउंड्स कंप्लीट हो जाए तो आईज ओपन कर लें। आज चूंकि हम समझ भी रहे हैं कैसे करना है, इसलिए हम बार बार आईज ओपन कर रहे हैं। कल से मंत्र योग और शुद्धि क्रिया तक लगातार आईज क्लोज रहेंगे। जिनके कंप्लीट हो गए वो आई ओपन कर सकते हैं। अभी मुझे बताएं, अब अग्निसार क्रिया किसको आती है? हम सब करके बताएं। या प्रीति जी है ना? प्रीति जी मैं आपको पिन कर रही हूँ ना। देखिए प्रीति जी सभी को दिख रही हैं स्क्रीन पर? ओके, ठीक है। सो एक बार करके बताएं प्रीति जी, फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। अग्निसार क्रिया। सिर्फ एक ही बार करें। गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छा। प्रीति जी थोड़े से हाथ की पोजीशन आप बताएं अपना। एंगल थोड़ा सा, कैमरे का एंगल एक्चुअली आपके हाथ बाहर आ रहे हैं, तो हल्का सा चेंज करके देखिए। इसमें सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि दोनों लेग्स को पूरी तरह फ्लोर से टच करना है। मतलब जैसे आप अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, अब ऊपर वाले पैर को धीरे से नीचे सामने जमीन पर रख लीजिए, ठीक है। और
दोनों हाथों को घुटने पर इस तरह से रखिए। यस, वेरी गुड प्रीति जी। देखिए, चारों उंगलियां आगे की तरफ और थंब पीछे की तरफ। प्रीति जी की हैंड पोजीशन आप देखें, राइट। अब आपको कोशिश करना है कि एल्बो को स्ट्रेट करने की। जिनका थाई ज्वाइंट खुला होगा वो एल्बो स्ट्रेट कर लेंगे। अगर थाई ज्वाइंट थोड़ा सा नहीं ओपन अप होगा तो हो सकता है अभी इस जो एल्बो है वो स्ट्रेट ना हो, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम उसको करके स्ट्रेट करेंगे। इसमें भी डीप इनहेल करना है और उसके बाद कंप्लीटली एक्सेल करना है। पूरी ब्रेथ को बाहर छोड़ देना है और फिर ब्रेथ को होल्ड किए हुए नेवल को अंदर और बाहर फ्लैप करना है। ठीक है, अब इसे भी आप काउंट करेंगे क्योंकि इसमें भी आपको अपना स्केल निकालना है। सो आप काउंट करेंगे कि आप कितनी बार एक ब्रीदिंग में नेवल को फ्लैप कर पा रहे हैं। और जब आपको लगता है कि आप ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भी एब्डोमिनल मसल्स हैं, नेवल हैं, उनको ढीला छोड़ें, फिर इनहेल करें और एक्सेल करते हुए सेकेंड राउंड शुरू करें। तो इसके भी आपको 3 राउंड्स करने हैं। और थर्ड में जो आपकी काउंटिंग आती है, जो नंबर ऑफ नेवल मूवमेंट्स आता है, उसे आपको अपना स्केल मान के चलना है। सभी को क्लियर है? थम्स अप करके मुझे एक बार बता दें। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेग्स को थोड़ा सा चौड़ाई में फैला लें। कोशिश करें आपके दोनों नी फ्लोर को टच करें। दोनों पाम्स को नी के ऊपर रखें। देखिए, यही पोजीशन क्यों रखनी है कि आप देखिए, जब आप अपने फिंगर्स को नी पर सेट करते हैं और अंगूठा पीछे की तरफ और एल्बो स्ट्रेट करते हैं तो आपके शोल्डर और आपके हेड का वेट जो है आपके हाथों पे आ जाता है और आपके जो एब्स मसल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। क्योंकि अगर ये पोजीशन नहीं लेंगे तो आपके एब्डोमिनल मसल्स पर ही आपके सिर और कंधों का भार रहेगा। उस वेट के कारण कम फ्लैप कर पाएंगे। दोनों तरह से करके देखें। एक बार विदाउट वेट तो आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। विदाउट वेट रखे करके देखें और फिर दोनों हाथों को नी पर लेते हुए और अपर बॉडी का वेट उस पर रखते हुए फिर करके देखें। इसे भी 3 राउंड करें और अपने अपने स्केल को सभी याद रखें कि कपालभाति में आपका क्या स्केल था, अग्निसार क्रिया में क्या स्केल था। गुड, अग्निसार सभी की बहुत अच्छी हो रही है, वेरी गुड। निधि जी का वीडियो पॉज हो गया है। नहीं, ठीक है, हो गया हो गया। कोशिश करना है कि दोनों नी फ्लोर को टच करें तो आपका थाई जॉइंट भी ओपन होगा। और जिनके नहीं होते हैं तो वो थोड़ा सा बटरफ्लाई की प्रैक्टिस करें। और जब 3 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाएं तो आंखों को खोल लें। तो सभी ने आज कपालभाति और अग्निसार दोनों का अपना अपना स्केल फिक्स कर लिया है। थम्स अप करके बताते जाएं। ओके, आपको ये याद रखना है और हर ऑल्टरनेट डेज मतलब हर 2 या 3 दिन में आपको उसको 1 से प्लस करते जाना है। और आपका जो कपालभाति है वो कोशिश करना है 60 तक लाने की स्टार्टिंग में, और जो अग्निसार क्रिया है उसको 50 तक लाने की, 50। फिर जब यहाँ तक आ जाएगा तब हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे कि अब आगे क्या करना है।
राइट, इतना सभी को क्लियर हुआ, क्योंकि कल हम ये डायरेक्ट करते जाएंगे और ये अग्निसार क्रिया तक आईज हमारी लगातार बंद रहेंगी, क्लोज रहेंगी, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ज्वाइंट एक्सरसाइज का, या जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। अब ये करना क्यों जरूरी है बताइए। मैम टू रिलैक्स बॉडी। और वेरी गुड। क्योंकि जितने भी जॉइंट्स होते हैं एक टाइम के बाद स्टिफ हो जाते हैं, उसमें मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है फ्लेक्सिबल करने के लिए। यस, गुड। देखिए, जो ज्वाइंट होते हैं उन पर हमारा पूरा बॉडी मूवमेंट डिपेंड होता है। अगर आपको कोई भी बॉडी का मूवमेंट करना है तो उसके लिए ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, उनमें स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें किससे आती हैं कि जो ज्वाइंट्स में जो भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रहे हैं, एक तो वो रिमूव हो, और दूसरा वहां पर न्यूट्रिशंस जाए, ऑक्सीजन जाए। और ये दोनों चीजें किससे पॉसिबल हो जाती हैं? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, क्योंकि जो टॉक्सिन्स रिमूव होंगे वो भी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू रिमूव होंगे, और जो वहां पर ऑक्सीजन या ग्लूकोज जाएगा, ग्लाइकोजन जाएगा, वो भी किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के। तो जब हम ये ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ के पूरे एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मसल्स में एक स्ट्रेचिंग आती है या कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ब्लड सर्कुलेशन और ये स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो जो एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज, ये दिखने में शायद बहुत ऐसे दिखती कि बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहती है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने की। तो सबसे पहले हम लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो लेग्स एक्सरसाइज के लिए पहले आप लोग देख लें। प्रीति जी, मैं आपको पिन करूं? प्रीति जी, आपका वीडियो बंद हो गया है। वीडियो तो ऑन है, कैसे? हाँ, वो शायद कुछ कई बार थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होता है ना, तो हो जाता है। अभी हो जाएगा ऑन, कोई बात नहीं। किसी और को करती हूँ। चलिए, तो लेग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो लेग्स को सामने की तरफ फैला लें, स्ट्रेट कर लें दोनों लेग्स सामने की तरफ। अभी देखिए, आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लिया। अब दोनों पैर के पंजों को देखिए, क्या पोजीशन है, और पैरों की उंगलियों को देखिए। यस, है ना। अब धीरे धीरे दोनों को ज्वाइन कीजिए। पैर के जो पंजे हैं, सपोज आपके ये पैर के पंजे, इनको ज्वाइन कीजिए। अभी देखिए, आपका जो सोल है, ये प्रीति जी अब स्टार्ट हो गया है। अभी आपका जो सोल है वो फ्लोर से 90 डिग्री मैनेज कर रहा है क्या? देखें, साक्षी जी का भी नहीं कर रहा है, स्वाति जी का भी नहीं कर रहा, रितु जी के पैर मुझे दिख नहीं रहे हैं। मोबाइल को ना ऐसा टर्न कर लीजिए। यस, वेरी गुड। सो देखिए, जैसे ये आपका लेग है, राइट, ये आपका सोल है। ठीक है, तो ज्यादातर सोल ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। मोस्टली ये हल्का सा आगे रहता है, राइट। इसको 90 डिग्री पर लेकर आइए। अभी हम सिर्फ अपनी सिटिंग पोजीशन ठीक कर रहे हैं। ठीक है,
90 डिग्री पर लेकर आ गए सभी। अब देखिए कि आपके जो पैरों की उंगलियां हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में है। स्वाति जी आप परफेक्ट दिख रहे हैं, मत डिस्टर्ब कीजिए। क्या वो ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है या हल्का सा वी शेप है। देखिए जो छोटी उंगली है वो सभी की थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही है। अब आपको करना क्या है कि आपका जो एंकल होता है उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन कीजिए, जैसे जैसे आप एंकल को ज्वाइन करेंगे उंगलियां एक लाइन में आती जाएंगी। अभी लगभग सभी की स्लाइडली वी शेप है ना। हाँ हल्का सा स्लाइडली है। तो एंकल को जैसे आप ज्वाइन करेंगे ना तो वो धीरे धीरे जो छोटी उंगली है उसको अंदर की तरफ खींचे। देखिए जैसे ये आपका पैर का सोल है, ये हल्का सा इस तरह से है, तो अंगूठे को ऐसे ही रहने दें, छोटी उंगली को ऐसे अंदर खींचे। ये मालूम क्यों होता है? क्योंकि इस एज तक जो एंकल होता है और नी होता है ये लगभग 10 डिग्री से मिसअलाइंड हो जाता है। तो जब आप रोज ये धीरे धीरे करेंगे तब वो धीरे धीरे आपके पैर की उंगलियां जो है वो सीधी आएंगी और जो एंकल है वो अलाइंड होगा। ठीक है। अब इसके बाद में दोनों नी को ज्वाइन करें। अब नी के ऊपर एक कटोरी जैसा हिस्सा होता है ना जिसे हम पटेला कहते हैं, उसे अपने नाभि की तरफ हल्का सा खींचें और नीचे की तरफ पुश कर लें। थाई मसल्स टाइट हो गए? थम्स अप करके बताएं यस, है ना। अभी देखिए आप स्ट्रेट बैठे हैं, मैंने आपको बोला स्पाइन स्ट्रेट कीजिए। ठीक है, सभी स्ट्रेट बैठे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ये स्पाइन है आपका और ये लेग्स हैं, इस पोजीशन में बैठे हैं सभी एल शेप में, राइट। अभी क्या हो रहा है कि ये जो लास्ट टेल बोन है हमारा वो कर्व है, तो हमको उसको भी ठीक करना है। तो मैं प्रीति जी को पिन कर रही हूँ, एक बार आप देखें कि कैसे करके उसको पिन करना है। ये मैंने पिन किया, एक बार आप लोग देखिए। बाकी पोजीशन तो आप लोग बना लेंगे ना फिर से लेग्स की। तो हाँ देखिए, अब इसको स्ट्रेट करने के लिए आपको कैसे करना है प्रीति जी, दोनों पाम्स को कमर के बाजू में फ्लोर पर रखिए, पाम्स को। हाँ अब अपने हिप्स को हल्का सा ऊपर उठाइए और बेड की तरफ लेके जाइए, स्लाइडली पूरी लोअर बॉडी को बेड की तरफ लेके। यस, ये टेलबोन स्ट्रेट हुई आपकी, फील हुआ? ठीक है। सो ये आपको भी करना है कि लेग्स की पोजीशन वही मैनेज करते हुए आपको अपनी टेलबोन को जो है स्ट्रेट करना है। यस देखिए, जैसे ही आपने ये स्ट्रेट की ना आपको पीछे सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अब हाथ को हटा लीजिए और जो कंफर्टेबल नहीं है वो पीछे थोड़ा सा सपोर्ट लेके रखें, और कोशिश करें इसीलिए कि वॉल का सपोर्ट लें तो बेस्ट होता है। ठीक है, अभी आपने लेग्स को प्रॉपर सेट कर लिया है। अब हम लेग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, पैरों की उंगलियां को, जैसे ये पैर की उंगलियां हैं, इस तरह से टाइट मोड़ना है। अब आप ये ध्यान रखें कि सिर्फ टोज में मूवमेंट रहेगा, अदरवाइज कई लोग क्या करते हैं, इसको हल्का सा ऐसे आगे करते हुए ऐसे मोड़ लेते हैं। नहीं, ये 90 डिग्री मैनेज रहेगा, थाई मसल्स टाइट रहेंगी। सिर्फ पैरों की उंगलियों को मोड़ें और वापस खोलें। करें, पूरे मसल्स में, लेग मसल्स में स्ट्रेचिंग आ रही है? सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताते जाएं यस। अब ये ध्यान रखें कि जब आपने उंगलियों को मोड़ा, ठीक है, तभी तो ठीक है। जब आप खोलें तो इतना खोलें कि ये जो दो उंगली के बीच का ये जो वैली पोर्शन होता है यहां पर स्ट्रेचिंग फील हो, क्योंकि पैरों की उंगलियों को खोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको इतना खोलें कि दो फिंगर्स के बीच का जो वैली पोर्शन है वहां पर आपको एक स्ट्रेचिंग फील हो। यदि आप सही टेक्निक के साथ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो उसमें ही आप पसीने पसीने हो जाएंगे। 10 टाइम्स करते जाएं,
खोलें पूरा टोस को और बंद करें। देखें आपके पैरों की उंगलियां एक स्ट्रेट लाइन में रहें। स्वाति जी कुछ दिक्कत हो रही क्या? मैम एक बार बंद खोलना मतलब हमें अपने पंजों को करना है क्या? पैरों की उंगलियों को। उंगलियों को, ओके। हाँ, पंजे में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ उंगलियां इस तरह से मुड़ेंगी, टाइट होंगी और इस तरह से खुलेंगी। आप पहले उनको वी शेप से ठीक करिए, एक लाइन में लेकर आइए पैरों की उंगलियों को। छोटी उंगलियों को आप अपनी तरफ खींचें और एंकल को ज्वाइन करने की कोशिश करें। 10 टाइम्स कंप्लीट हो गया सभी का। लेग्स की पोजीशन वही मैनेज रखें। अब देखिए दूसरा प्रिकॉशन आपको क्या लेना है, जब आप पैरों की उंगलियां मोड़ते हैं ना, तो हल्के से, जैसे ये आपका लेग है, ये एंकल जॉइंट है, तो हल्का सा आप ये ऐसा कर लेते हैं। ये दिख रहा है एंकल जॉइंट खुल गया, इसको ना करें। ये यहाँ तक 90 डिग्री और इस तरह से मोड़ें और खोलें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आज के पहले भी ये एक्सरसाइज की थी, कैसे की थी करके देखे अब एक बार। पहले कैसे की थी? लेग्स फैलाए, ढीले छोड़े और पैरों की उंगलियों को मोड़ा और खोला, ऐसे ही करते थे ना, क्योंकि ये तो सभी करते होंगे आई थिंक। अभी सेकंड एक्सरसाइज इसी में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सोल है और पैर की उंगलियां हैं, इनको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आपको एंकल को खोलना है। जितना आप एंकल बाहर लेके जा सकते हैं और जितना आप एंकल अंदर लेके जा सकते हैं। देखिए इसमें जो बाहर ले जाने वाला पार्ट है ना, वो तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंकल इस तरह से बाहर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको किस पार्ट पे ध्यान करना है? एक तो ये ध्यान करना है कि जब ये एंकल बाहर जाए तो ये ऐसा तिरछा ना हो। मोस्टली ये ऐसे तिरछे होके बाहर जाते हैं। तो ये जो उंगलियां हैं पूरी एक लाइन में रहते हुए जाएं। तो उसके लिए एफर्ट क्या करें कि जो बिग टो है, अंगूठा है, उसको बाहर ले जाएं, ना कि छोटी उंगली को। और जब अंदर ले जाएं तो टोज जितना अंदर लेके जा सकते हैं लेके जाएं और हील को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करें। नी टाइट रखें। टेन टाइम्स इसे भी करें। निधि जी कोशिश करें लेग्स को ज्वाइन रख के करें। और जब 10 टाइम्स हो जाए तो देखिए, जैसे आपने एक एक्सरसाइज कर ली तो बीच में रिलैक्स जरूर हो, लेकिन वो पोजीशन ना छोड़ें। जो आपने एक लोअर बॉडी की पोजीशन बना के रखी है उसे ना छोड़ें। अब इसी को ऑल्टरनेट करें, एक अंदर एक बाहर। ये एक्सरसाइज भी हो जाए तो वैसे ही मसल्स स्ट्रेचिंग बना के रखते हुए दोनों लेग्स के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस ले लें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस ले लें। ठीक है, अभी मैं प्रीति जी आपको पिन कर रही हूँ। एक्चुअली आपका व्यू सबसे अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं आपको पिन कर रही हूँ क्योंकि पूरा दिख रहा है, अदरवाइज। देखिए अभी आपको एक इमेजिनरी लाइन खींचें दोनों हील के बीच में, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि ऐसे दोनों टोस को अंदर की तरफ लाते हुए बिग टो को उस लाइन से टच करने की। जहां तक भी जाए वहां तक जाइए
और फिर टोस को बाहर की तरफ लाएं और उसी लाइन पर लिटिल टोस को टच करने की कोशिश करें, पूरा बाहर लेके जाएं। यस, नी को टाइट रखते हुए करें ये एक्सरसाइज। अब इसमें देखिए, जब आप अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो आप नी को लूज ना करें, क्योंकि ये आपके नी को और एंकल को अलाइंड कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग आपको अधिक फील होगी। और ये कोशिश ना करें कि जैसे ये आपके टोज हैं, ये बीच की एक इमेजिनरी लाइन आपने खींची, तो टोज को 90 डिग्री से ही ऐसा लाएं। ऐसा ना करें कि इनको इस तरह से आगे लाते हुए टच कर लें। क्लियर? यस रितु जी, वेरी गुड। और नीचे तक ले जाएं साक्षी जी, लिटिल फिंगर को पूरा फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, इसको फास्ट करते जाएं 10 टाइम्स, धीरे धीरे ये मूवमेंट आ जाएगा आपका। टेन टाइम्स करें। उसके बाद सेम डायरेक्शन में लेके जाएं, दोनों टोस को जैसे लेफ्ट लेके जाएं, दोनों सोल को, और फिर दोनों को राइट, और उसी इमेजिनरी लाइन से टच करने की कोशिश करें। पर्णिका जी, आप स्पाइन थोड़ा बेंड करके बैठिए, स्ट्रेट करके बैठे। लंबे समय बैठना रहता है तो कई बार बेंड हो जाती है, तो कोशिश करें कि वॉल का सपोर्ट ले लें। सेम डायरेक्शन में लेके जाएं, दोनों टोस को लेफ्ट, फिर दोनों को राइट, और कोशिश करें कि फ्लोर को टच करें। और एंकल जॉइंट जो है वो 90 डिग्री मैनेज रखें। अभी टो को, बिग टो को टच करने में 90 डिग्री डिस्टर्ब हो जा रहा है ना? अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको टोज की वही पोजीशन है लेग्स की जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, कि दोनों टोज को हम सेंटर में लेके आए थे, वैसे सेंटर में लेके आए और यहीं से पूरा ऐसा बड़ा सर्किल बनाए। एंकल रोटेशन हम करेंगे, कोशिश करें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। प्रीति जी, पूरा सेंटर में टच करने की कोशिश करें, दोनों टोस को अंदर की तरफ, फ्लोर की तरफ लाएं और फिर सर्किल बनाएं। जितना बड़ा सर्किल बना सकते हैं उतना बड़ा रोटेशन देते हुए एंकल को 10 टाइम्स पहले क्लॉकवाइज बनाएं, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रितु जी, नी फोल्ड हो रहे हैं, कोशिश करें नी फोल्ड ना हो। भले ही आप कम मूव कर पाते हैं तो कम मूव करें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो मूवमेंट्स बढ़ते जाएंगे। चलिए, ये मूवमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो आराम से बैठ जाएं, जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहते हैं, क्योंकि सभी की स्पाइन थक चुकी होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम स्लो इसलिए चल पाएंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज एक्सप्लेन करनी होती है ना? जैसे आज हमने मंत्र योग और शुद्धि क्रिया कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर ली है, तो कल सिर्फ आपसे ये बोला जाएगा कि अग्निसार क्रिया करें, कपालभाति करें।
क्योंकि रोज रोज उतना एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में जब तक हम सारी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन नहीं कर देते हैं जो हमें डेली करनी है, मंत्र योग, शुद्धि क्रियाएं और ज्वाइंट एक्सरसाइज, ये डेली रूटीन में ही शामिल रहेगी। फिर जो आसन हम नए करेंगे तो वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी लेग्स मसल थक गए कि नहीं थके? यस, है ना। आज हम इसके बाद आते हैं प्राणायाम पर। फिर कल नी और थाई की एक्सरसाइज करेंगे। प्राणायाम के लिए आपको आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दोनों को अलग अलग यूज करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करना है, होल्ड करना है और लेफ्ट से ही एक्सेल करना है। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। कोशिश करेंगे कि हम 5 टाइम पहले लेफ्ट से करें और फिर 5 टाइम्स राइट से। अब अगेन इस प्राणायाम में भी आपको अपना स्केल फिक्स करना है कि आप कोशिश करें कि पहले सेम टाइम करने की, या अगर आप एक्सेल को डबल कर सकते हैं तो वो बेस्ट होगा। तो सपोज आपने 5 काउंटिंग तक इनहेल किया, कोशिश करें कि 5 काउंटिंग तक होल्ड करें और 10 काउंटिंग तक एक्सेल करें। बाकी लोग चूंकि प्राणायाम लगातार कर रहे हैं तो वो अपना रेशो मेंटेन करें। सिर्फ जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो जब आप मान लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड, एक्सेल करते हैं तो आपका 5th राउंड में जो भी नंबर आता है, अगर आपने हो सकता है 10 से शुरू किया, 10, 10, 20 से, तो 5th राउंड आते तक वो 8 हो जाए तो उसे ही अपना स्केल माने और उसमें फिर प्लस करते हुए 16 तक, 16 तक लाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कीजिए आराम से टाइम लेके। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको करना है और पोजीशन मेरे ख्याल से मुद्रा सभी को मालूम होगी कि राइट फिंगर यूज करना है, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करना है, सेंटर की 2 फिंगर आज्ञा चक्र पर और जो रिंग फिंगर है उससे आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करना है। निधि जी आप बहुत अच्छा पोस्चर कर रही हैं, इसको मेंटेन करके रखें पूरा। फाइव टाइम्स पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करें और जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नॉस्ट्रिल से अलग अलग स्केल आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल आपका स्केल आए, क्योंकि जो स्वर विज्ञान को जानते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि एक समय पर एक नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है और दूसरा पैसिव होता है। फाइव टाइम जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीट हो जाए तो कुछ 1-2 ब्रीदिंग नॉर्मल ले लें, फिर उसके बाद राइट से शुरू करें।
जिनका कंप्लीट हो गया है वो 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करें और उसके बाद दोनों पाम्स को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। आइज ओपन कर लें। चलिए आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक दो इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए।